हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं नीलकंठ आईटीआई बांधनवाड़ा से। आज हम यहाँ पर प्रैक्टिकल करने जा रहे हैं, ट्रांसफार्मर के बारे में जानने जा रहे हैं। ट्रांसफार्मर क्या होता है, कैसे कार्य करता है, किस सिद्धांत पर कार्य करता है, इसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, ये क्यों लगाया जाता है, सभी जानकारी हम आज इस वीडियो के माध्यम से जानने वाले हैं। इससे पहले छोटी सी जानकारी आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। हमारे यहाँ पर जुड़े हुए हैं सभी लोग, एक बार इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। मेरा नाम लोकेश तुनगरिया है। मैं अभी नीलकंठ आईटीआई से स्टडी कर रहा हूँ इलेक्ट्रिशियन में। बहुत ही बढ़िया है, आप अपना इंट्रोडक्शन। मेरा नाम युवराज सिंह है और मैं नीलकंठ आईटीआई से स्टडी कर रहा हूँ बांधवाड़ा। बहुत ही धन्यवाद। मेरा नाम प्रमोद गुजर है। मैं नीलकंठ आईटीआई में पढ़ रहा हूँ और इलेक्ट्रिशियन ट्रेड में पढ़ाई कर रहा हूँ। बहुत ही बढ़िया। आप मेरा नाम दीपक सिंह राठौड़ है, सेदिरा से, और नीलकंठ आईटीआई में इलेक्ट्रॉनिक में काम कर रहा हूँ। बहुत ही बढ़िया। आप देख सकते हो यहाँ पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से स्टूडेंट, जो कि आपके साथ में जो प्रैक्टिकल करने जा रहे हैं हम, ये ट्रांसफार्मर होता है। ट्रांसफार्मर कितने तरह के होते हैं, कौन से सिद्धांत पर कार्य करते हैं, सभी जानकारी हम जानने वाले हैं। आपसे छोटी सी अनुरोध है कि अभी तक आपने हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज नीचे दिए गए रेड कलर के बटन पर क्लिक करके चैनल को सबसे पहले आपको सब्सक्राइब कर लेना है। साथ ही बेल आइकन को भी दबा दे देना। इसी तरह की नई जानकारी आप सीख सकते हो और जान सकते हो। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हम ट्रांसफार्मर के बारे में। दोस्तों, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये हमारा ट्रांसफार्मर होता है। ये सिंगल फेस और थ्री फेस दोनों पर ही लागू करता है। ये ट्रांसफार्मर क्यों लगाया जाता है, सबसे पहले हम जानते हैं कि ट्रांसफार्मर हम क्यों लगाते हैं। ट्रांसफार्मर लगाने का कार्य होता है कि जो हमारी वोल्टेज ज्यादा वोल्टेज होती है, जिसे हम कम वोल्टेज में बदलने के लिए हम ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं। कहने का मतलब होता है कि हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट करने के लिए हम ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं। और ट्रांसफार्मर कैसे बनता है, सबसे बात इंपॉर्टेंट होती है। ट्रांसफार्मर हम कैसे बनाते हैं, ट्रांसफार्मर का उपयोग हम करते हैं, तो ट्रांसफार्मर किस मटेरियल से बनता है। तो आप देख सकते हो ये हमारे पास कुछ कोर रखी हुई है। आप देख सकते हो ये जो चीजें है, ये कोर है, पतली पतली पत्तियों से बनकर ये मोटी कोर का बनाया जाता है। इसके चारों तरफ इंसुलेशन होता है, जिसे हम कहते हैं कि वार्निश द्वारा इसका इंसुलेशन करके पतली पतली पत्तियों से इस कोर को बनाया जाता है। ये कोर होती है जो एल आकार में होती है, यू आकार में होती है, ई आकार में और अर्थात यू आकार में ये कोर बनाई जाती है। उसके द्वारा ये मोटी कोर बना ली जाती है। ठीक है, ये कोर होती है जो कि लोहे तथा सिलिकॉन स्टील की बनाई जाती है, जो कि 97% इसमें लोहा होता है और 3% में सिलिकॉन होता है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं कि ये जो ट्रांसफार्मर है, इसके अंदर रिवाइंडिंग क्या होती है। रिवाइंडिंग के बारे में हम आपको बताते हैं कि इसके अंदर जो वाइंडिंग की जाती है वो दो वाइंडिंग होती है। एक होती है प्राइमरी और एक होती है सेकेंडरी, जिसे हम प्राथमिक और द्वितीय कहते हैं। अब हम जानते हैं कि इसका कार्य सिद्धांत क्या है, ये ट्रांसफार्मर है किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो दोस्तों, आपको पता है कि ट्रांसफार्मर है वो म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है, यानी प्रेरणक सिद्धांत, अन्योन्यक प्रेरणक सिद्धांत पर यह कार्य करता है। आपको मैं बताने की कोशिश करूंगा। आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये हमारा इनपुट है और ये हमारा आउटपुट है। ठीक है, ये इसे हम कहेंगे टर्मिनल बॉक्स या टर्मिनल पॉइंट कह सकते हैं। यहाँ आप देख सकते हो, यहाँ से हम इसको इनपुट देते हैं, यानी जो हमारी मेन सप्लाई होती है वो यहाँ से हम इसको देते हैं। ठीक है, इसके बाद आप देखते हो यहाँ से ये आउटपुट जाता है। ये हमारा थ्री फेज का ट्रांसफार्मर है। यहाँ पर 440 वोल्टेज ये लेता है। कितने वोल्टेज लेगा ये? 440 वोल्टेज लेगा। इसके बाद ये 110 वोल्टेज में इसे बदलकर ये सप्लाई हमारे को दे देता है। ठीक है, ये है थ्री फेज का ट्रांसफार्मर। अब हम जानते हैं कि इसमें कोर क्या होती है। कोर मैंने आपको बता दिया। टर्मिनल क्या होता है मैंने आपको। अब स्टेप अप और स्टेप डाउन क्या होता है आपको पता है दोस्तों। इसके अंदर दो वाइंडिंग होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी। यदि हमारे पास आप देख सकते हो यहाँ पर ये हमारा ट्रांसफार्मर है। आप ये देख सकते हो इस तरफ हमारी रिवाइंडिंग क्या कम है, क्या है रिवाइंडिंग कम है। इस तरफ क्या हमारी रिवाइंडिंग अधिक है। इसे हम कहेंगे प्राइमरी, इसे हम कहेंगे सेकेंडरी। ठीक है, यहां से हम आपको पता है कि जो प्राइमरी रिवाइंडिंग होती है उसमें हम क्या कहते हैं, सप्लाई हम इसको देते हैं। प्राइमरी में क्या करते हैं, सप्लाई हम देते हैं, और सेकेंडरी से क्या होता है, सप्लाई हमारे को मिलती है, यानी आउटपुट मिलती है। यहां से हम क्या करते हैं, इसको इनपुट देते हैं। ठीक है, तो आपको पता है यहाँ से भी हम इसको 220 सप्लाई से जोड़ते हैं एसी धारा से। आपको पता है जो ट्रांसफार्मर होता है वो एसी ही धारा में कार्य करता है। ये ट्रांसफार्मर होता है जो एसी धारा में कार्य करता है और बिना फ्रीक्वेंसी बदले
वोल्टेज को कम व अधिक करने के लिए हम ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं। यहाँ से हमने क्या हुआ 220 वोल्टेज हमने इस ट्रांसफार्मर को दी है। किस में दी है? हमारे इनपुट सप्लाई यानी प्राइमरी वाइंडिंग में हमने 220 सप्लाई दी है। इसके बाद ये ट्रांसफार्मर म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता हुआ यहाँ क्या था? फ्लक्स उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है? फ्लक्स उत्पन्न होता है, अतः चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। यहाँ पे ये दोनों रिवाइंडिंग आपस में अटैच नहीं होती है। दोनों वाइंडिंग क्या होती है? आपस में अटैच नहीं होती, दोनों अलग अलग होती है। यहाँ पर फ्लक्स उत्पन्न होता है अर्थात चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, जिसके कारण सेकेंडरी वाइंडिंग के अंदर विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स उत्पन्न हो जाता है। जिसके बाद ये क्या होता है? आउटपुट में हमारे को वोल्टेज देता है। यदि ये मान लीजिए अभी हमारे पास प्राइमरी वाइंडिंग है, यदि हम इसको सेकेंडरी वाइंडिंग में अधिक टर्न्स दी हुई है, ये भी 220 वोल्टेज प्राप्त कर रहा है, इधर हमारा अधिक यानी कम वोल्टेज लेते हुए अधिक वोल्टेज में ये निकालेगा। हो सकता है कि 400 निकाले, हो सकता है कि 440 निकाले, इससे भी अधिक ये निकाल सकता है। इससे हम कहेंगे स्टेप अप। यदि इसका उल्टा हम कर देते हैं, यदि इस तरफ जहां अधिक रिवाइंडिंग की हुई है तो ये हमारा हो जाएगा प्राइमरी, और जहां से हम सप्लाई दे रहे हैं वो हो जाएगा इनपुट, और यहां से हो जाएगा हमारा आउटपुट। ठीक, ये हो जाएगा हमारा सेकेंडरी वाइंडिंग। यदि हम इसमें जो हमारे अधिक टर्न्स वाली संख्या है, अधिक टर्न्स वाला ट्रांसफार्मर जो हमारा प्राइमरी वाइंडिंग की हुई, यदि यहां से हम 220 सप्लाई देते हैं किसी ट्रांसफार्मर को, ये क्या करता है कि अधिक वोल्टेज को लेता है और कम वोल्टेज यानी इस तरफ कम रिवाइंडिंग हो रही है, मतलब कम वोल्टेज हो सकता है 220 लेता है 12 वोल्टेज में चेंज कर देता है, हो सकता है 6 वोल्टेज में चेंज कर देता है। इसीलिए इस ट्रांसफार्मर में 2 वाइंडिंग की जाती है, प्राइमरी और सेकेंडरी। जिस तरफ यदि सेकेंडरी वाइंडिंग में टर्नों की संख्या अधिक होती है तो वो हमारा स्टेप अप होता है। यदि सेकेंडरी वाइंडिंग में हमारे टर्नों की संख्या कम होती है तो वो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहलाता है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं कि यहाँ पर जो हमारी कोर बनी हुई, कोर मैंने आपको बता दी है। इसके बाद में हम बात करने वाले हैं यहाँ पर ये ट्रांसफार्मर का यूज हम कैसे करते हैं। दोस्तों आपको पता है कि दो हमारे इनपुट के ये होता है मेन सप्लाई से जोड़ने वाले, और यहाँ पर आप देख सकते हो इसके आउटपुट में 3 वायर निकाले हुए हैं। कितने वायर निकाले हुए हैं? 3 वायर। आपको पता है कि ये हमारा 9 वोल्टेज निकालेगा, ये हमारा 9 वोल्टेज निकालेगा, तो ये हमारा कॉमन होता है, यानी अर्थ या इसे न्यूट्रल भी हम कह सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको लिखा होगा कि 9 वोल्टेज 0 और 9, यानी फर्स्ट जो हमारा येलो कलर का वायर है उसमें से 9 वोल्टेज निकलेगा, फिर सेकेंड वाला जो रेड कलर का वह 0 यानी न्यूट्रल के बराबर होता है। इसके बाद हम इसको भी 9 वोल्टेज कहते हैं, 9 0 9। ठीक है, इसी तरह से हर एक ट्रांसफार्मर की वैल्यू होती है, वो कितने वोल्टेज लेता है, कितने वोल्टेज आउटपुट में देता है। अब हम बात करने वाले कि ट्रांसफार्मर कितने तरह के होते हैं। मैंने अभी अभी आपको बताया कि ट्रांसफार्मर है जो वोल्टेज के आधार पर 2 तरह के होते हैं, स्टेप अप और स्टेप डाउन। इसके अलावा एक कोर के आधार पर भी निर्भर करता है कि कोर के आधार पर भी 2 तरह की ट्रांसफार्मर होता है, एक होता सेल आकार, एक होता कोर आकार। आपको मैं बताने की कोशिश करूंगा कि ये ट्रांसफार्मर जो हमने लिया अभी हाथ में, इसमें आप देख सकते हो ये यहाँ पर रिवाइंडिंग हो रखी है, प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों ही रिवाइंडिंग यहाँ पर हो रखी है। ये अभी क्या ये कोर के अंदर है, किसके अंदर है? कोर के अंदर, यानी अभी ये सेफ्ट है, कोर के अंदर है। इसे हम कहेंगे सेल ट्रांसफार्मर। कौन सा ट्रांसफार्मर कहेंगे? सेल ट्रांसफार्मर। यदि ये रिवाइंडिंग होती है कोर के इस तरफ होती है, कोर के इस तरफ होती है, बाहर होती है, कोर के चारों ओर वाइंडिंग की जाती है, तो उससे हम कहेंगे कोर ट्रांसफार्मर। ठीक है, आशा करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा वीडियो को, और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही अपने दोस्तों मित्रों के साथ में ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा। यदि आपको ITI के संबंधित किसी भी तरह की जानकारी चाहिए आप हमारे से कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर आपको दिया गया स्क्रीन पे, कॉल करें, व्हाट्सएप करें, और आपसे एक बार फिर से नए वीडियो के साथ स्वागत करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।